जी हाँ, जनता की अदालतों के साथ जो जनता दरबार में आम जनता पहुंचता है। हेलो, मनोज दास जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ पटना से संदीप सिंह चौहान। हेलो। 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 मनोज जी। मनोज जी। अरे मनोज दास जी, आप क्यों नहीं ठीक से बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं ना? ओके, पिता महेश्वर दास, साकिन जुरावनपुर बरार, थाना जुरावनपुर, जिला वैशाली, ठीक है ना? अच्छा, आपके साथ जो हुआ है कहानी, उसमें जुरावनपुर थाना कांड संख्या 136/2025 में 50,000 रुपया लेकर के, मतलब 50,000 रुपया आपसे मांगा गया थाना के द्वारा। हाँ, 50,000 रुपया लेकर के अब बोला कि छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको मर्डर केस में फंसा देंगे, यही है ना? उसको तो हम जिस दिन मिलेगा तो क्या करेंगे वो तो वही जाने। नहीं, वो नहीं करना है कुछ भी। देखिए, कानून को नहीं तोड़ना है, ठीक है ना? भारत भारत देश जो है ना अपना, सुनिए ना मनोज दास जी, भारत देश जो है अपना वो कानून से चलता है। अब कानून नया आ चुका है 2024 में। इस साक्ष्य के साथ मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, यानी ये कार्रवाई हो रही है आपके साथ, ठीक है? उन समस्त पुलिस वालों को के खिलाफ जो नशेरी है, जुआरी है, जिसमें डीजीपी भी संलिप्त है, एडीजी संलिप्त है। बिहार पुलिस मुख्यालय आप आए थे ना 17/12 को? सब कुछ छोड़ है, सब कुछ छोड़ है, एक भी कुछ नहीं किया जांच पड़ताल। बस जेल भेज दो, जिसको मर्जी किया उसी को। अच्छा, तो इसमें जो है आपका वैशाली जिला का जिलाधिकारी भी अपराधी है और एसपी भी इसमें इन्वॉल्व है। एसपी भी मिला हुआ था, अच्छा। 2 रुपया खाया है। हमारा माँ ने कागज लगाया था, उसका कोई जांच नहीं हुआ है। अच्छा, और आप? किया हुआ भी तो दबा दिया है। ओके, आपको जो है, हेलो, आपको जिस समय में थाना बुलाया गया, पुलिस प्रेम से आपको पूछताछ के लिए वैसे ले गया, जहां पे आपके साथ में मोबाइल भी था। तो मोबाइल था, मोबाइल का लोकेशन जो है वो भी दिखाएगा कि आप निर्दोष बिल्कुल थे, है ना? और इस, बिल्कुल, और आपको जो है बलपूर्वक निशान कागज पेपर पे थाना प्रभारी एसपी के कहने पर लिया और जिलाधिकारी के कहने पर डीजीपी एडीजी के कहने पे। बात सही है ना? एकदम बिल्कुल सही है। और इसकी इसकी जो है ई साक्ष्य सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड है। हाँ, उसमें रिकॉर्ड देखा जाए कि हमको कब बयान लिया है। ओके। अब है कि आपके साथ, हेलो, आपके साथ जो घटना घटी है, ये सिर्फ आपके साथ घटना नहीं घटी है, ये तमाम लोगों के साथ भारत में, बिहार में हो रहा है। ये समस्त बिहार पुलिस प्रशासन करवा रहा है, जिसका नाम है बीटीसी, ठीक है ना? फ्रॉड है ये सब, 420 मनी रोटेशन करने वाला, ठीक है? इसमें जो आपका मोबाइल था वो कौन कंपनी का मोबाइल था? तो कंपनी तो मेरा था, वीवो के था। अच्छा, विवो का जो होगा मोबाइल, उसका स्लीपर है ना? हमको पास में उसका मोबाइल का कागज नहीं है। तो कागज नहीं है तो आपकी जो गिरफ्तारी हुई थी, तो IMEI नंबर उसमें होता है, उसी से रिकॉर्ड पता चलेगा कि इसमें जो है फर्जीवाड़ा कितने परसेंट हुआ है। EMI नंबर एक वो है रिसीविंग पर, हाँ, हमारा रिसीविंग जो है उसमें काम लगा था ना, वेरी उसमें EMI गुड। नंबर। वो पेपर आप हमको भेज दीजिएगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर 9334466034 वाले नंबर पर। सुनिए ना, हम थाना पर जाएंगे, बोलेंगे मेरा मोबाइल दीजिए, मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाएंगे। हाँ, तो मोबाइल जो है, हेलो, हो सकता है कि मोबाइल आपको, हेलो सुनिए, हो सकता है कि आपको मोबाइल नहीं दे, हाँ, तो आपके पास हम उसको पता करके देते हैं, ठीक है। हाँ, वो दे दीजिए। और आप जो आए थे डीजीपी के दरबार में, जनता दरबार में,
उस दिन तो टोटल सिपाही दरोगा मिल करके, डीएसपी मिल करके आपका बात भी नहीं सुना, और यही हाल है बिहार पुलिस मुख्यालय। बोलता है कि चार्जशीट बनने के बाद दोबारा मतलब फाइल नहीं खुलता है, खुलेगा फाइल है। बिल्कुल खुलेगा फाइल, सारा फाइल खुल रहा है। रुकिए ना, राज्यपाल के आदेश से खुलेगा, ये राज्यपाल के आदेश से ये कार्रवाई हो रही है ना। तो आप मोबाइल वाला कागज भेज दिया, उस दिन वाला जो वीडियो भेजे थे आप हमको, भेजे हैं? अच्छा भेजे हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है, इसमें आपका मोबाइल नंबर है, और इसमें है कि आपका हस्ताक्षर बाय जबरन किया, और 3 दिन तक आपको थाना में रखा है। हाँ, 3 तारीख से पकड़ा है, 5 तारीख शाम को जेल भेजा था। अच्छा, यानी आपको 3 दिन थाना में रखा है, जबकि 24 घंटा से ऊपर कोई थाना में नहीं रख सकता है। लेकिन डीजीपी पटना थी बिहार का पागल है शुरुआत से ही। डीजीपी, एडीजी, मुख्य सचिव, ये तीनों पागल है, जिस वजह से ये कहानी चल रहा है ना। थाना में 48 घंटा 64 घंटा तक रख रहा है ये लोग। 48 घंटा मतलब थाना में रखने का अलावा 48 घंटा 50 घंटा हमको उसके बाद जब तक जेल भेजा है। अच्छा ठीक है। और आप जो है राजस्थान में फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ हाँ, एकदम बाजाप्ते फैक्ट्री में काम करते थे। अभी हमारे सेठ का नंबर भी है, और आप काम कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आप पत्नी के पास आए थे डिलीवरी केस में इलाज हेतु करवाने के लिए। वो भी अब बोले थे कि हम आए हैं डिलीवरी के, डिलीवरी होने वाला है, तुम मुझे जानबूझ कर जेल मत भेजो, अगर कुछ भी होगा तो तुम लोग जिम्मेदार है। हाँ, तो इसमें तो जिम्मेवार हो ही गया। अच्छा आप बताइए, तो कौन सब जिम्मेवार है इसमें? इसमें जिम्मेदार है वो बड़ा बाबू था थाने में। बड़ा बाबू था, यानी थाना प्रभारी। हेलो, इसमें जो जिम्मेवार पाया गया है थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ जिसको डीएसपी बोलते हैं, आपका एसपी, और जिलाधिकारी, डीआईजी, आईजी, पटना पुलिस मुख्यालय का डीजी, एडीजी, डीजीपी, और यहाँ का सचिव, अपर मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव गृह विभाग। ठीक है ना? इसमें कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस यही तो बात है, बस सब उल्टा उल्टा किससे भेज दिया हमको तो कोई समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ये जो हमारे साथ आपकी बात हो रही है ना, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा। ये लाइव कार्रवाई हो रही, लाइव आपके साथ बात हो रही है हमारी। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे, ठीक ना? तो दोस्तों, ये हाल है हमारी उस सिस्टम का जो डिसेंट्रलाइज मॉडल के नाम पे सेंट्रलाइज वे में काम करते हुए हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, पूरी देश और दुनिया के लिए आज खतरा बना हुआ है। वो सक्रिय आतंकवादी संगठन जिसका मुखिया कौन है, इसको ढूंढने के लिए मैंने दिल्ली, मुंबई, समस्त जगह एंटी क्राइम यानी एटीसी के रूप में भ्रमण किया, लोगों को प्रशिक्षण दिया, लोगों को समझाया क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपकी सतर्कता ही आपको बचाएगी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में। और आज बहुत बड़ा प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं। यदि ईश्वर नहीं है तो आपके सामने में यह कौन बोल रहा है? यदि ईश्वर नहीं होता तो मैं आज आपके सामने में संबोधित आपको नहीं कर रहा होता। जहां पर आज आपने मनोज दास की आप बीती सुनी, वो मनोज दास जो एक कहानी का पात्र है, और ये कहानी आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस एस चौहान एंटी क्राइम, इसका शॉर्ट नेम है एटीसी। तो आज आप को मालूम होना चाहिए कि कौन सा दिन है। ये देखिए मेरा मोबाइल में, ओके, मैं दिन भी बता देता हूं आपको। आज है वेडनेसडे यानी बुधवार, 24 दिसंबर 2025 के दिन मैं अपराह्न के 3 बजे बात कर रहा हूं, जहां पर साबित होता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय एक सक्रिय आतंकवादी संगठन बन करके, और पूरे देश और दुनिया के लिए बीटीसी आप चेक कीजिए गूगल पे जाके, एक बीटीसी की कीमत कितनी है। इसको हमने लगातार पिछवाड़ा लाल करते हुए, इसको मुंह बले गिराते हुए, इसके तमाम जो लीडर हैं, जो एसएचओ, थाना प्रभारी, जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, एसडीपीओ, एडीएम, एलडीएम, बीडीओ, सीओ,
तमाम वैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिसमें अनिल कुमार सिंह एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुपौल जिला समेत पूरे बिहार के अधिकारी हैं। सीओ राजीव कुमार से लेकर के अभी उमा कुमारी सहित समस्त बिहार के सीओ, बीडीओ, एसडीओ सब के सब चोर हैं, आतंकवादी हैं, सक्रिय आतंकवादी संगठन है, और इसको बचाने के लिए ही समस्त पुलिस प्रशासन है। और इसके साथ साथ सीजीएम यानी व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश के भी लोग हैं। अब है कि जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन और यदि न्यायपालिका के भी प्रत्येक बॉडी इसमें यदि सम्मिलित हो जाए और हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा भी मनोज दास जैसे लोगों का पक्ष नहीं लेकर के ये गुंडे मवाली जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी के रूप में हमारे सामने में है, जो यूपीएससी के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे गधे जिन गधों को ये भी नहीं मालूम है कि तुम यदि गधा हो और मैं यदि तुमको गधा बोल रहा हूं तो मैं तुमको साबित करूंगा, लेकिन तुम जो एफआईआर करते हो, डेट डालते हो, स्थान देते हो, उसमें जो अभियुक्त बनाते हो पैसा लेकर के, ये तमाम चीज की अब पोल खोल चुकी है। बिहार में मौजूदा समय में वो सरकार है जो चाह करके भी गलत नहीं कर सकती, चूंकि ये लालू प्रसाद जी के समय का वो सरकार नहीं है जो आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ, समझ लीजिएगा, मुख्य सचिव और एसीएस आप लोगों की पत्नी के साथ, आप लोगों की बेटी के साथ उस समय की सरकार रंगरेलियां मनाती थी, और आज आप लोग आम जनता की बहन बेटियों के साथ रंगरेलियां मना रहे हो। तो नीतीश कुमार और लालू जी में कोई अंतर नहीं, दोनों ही जेपी सेनानी यानी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में दो नल्ला यानी दो नलायक, एक पढ़ा लिखा एक गधा, यानी एक लालू प्रसाद यादव एक इंजीनियर के रूप में जो बहुत ज्यादा गाजा लेने के आरोपी हैं, ये मैं नहीं कहता हूं। और बिहार विधानसभा में भी ये महिलाओं को लेकर के जो प्रतिक्रिया की है, यानी मर्द में जो एक शक्ति होती है जिससे कि जनसंख्या ही नहीं वृद्धि होती है बल्कि आपकी ओजस, आपकी तेजस की भी कमी हो जाएगी यदि वो बीज नाश हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने बोला कि देखो, महिलाओं को पटाओ और अंदर नहीं डालो, बाहर निकाल दो पानी को। ये समझिए, बीज को पानी बोलता है, यानी पानी की तरह अपने बीज को बहा देने वाले बिहार पुलिस प्रशासन के मुखिया नीतीश कुमार जी ही है ना, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। यदि उनकी यह भाषा है कि मनुष्य रूपी यह जो शरीर है हमको, जिसमें ब्लड बहुत ही मेहनत से भैया बनता है, नीतीश जी आपकी इंजीनियरिंग पढ़ाई से नहीं होगी ना, स्वास्थ्य विभाग में भी थोड़ा बायोलॉजी वगैरह पढ़ लेना चाहिए। मूर्ख आदमी तो हो ही आप, मेंटल केस भी हो नीतीश कुमार जी। तो यह लाइव जो डेमो है वो समस्त बिहार पुलिस प्रशासन की पोल खोल रही है, और वो पोल ये खोल रही है कि मनोज दास नामक व्यक्ति जनता दरबार में 17/12/2025 के दिन बुधवार के दिन पहुंचते हैं, साथ में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। उस कार्रवाई को मैं भी अटेंड कर रहा होता हूं, और वहां पे जो लोग हैं उनके जुबान जो निकल रही है आप बीती, वो है कि एसडीपीओ सचिवालय 02 साकित कुमार पैसा लिया है, और ये जो आरोप था वो है वहां पे आए हुए कुछ ऐसे लोग जो जेडीयू यानी जदयू के कार्यकारिणी सदस्य हैं, शिवशंकर निषाद जी, जी हाँ, जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार हैं, पटना में रहते हैं। इनको भी 50,000 रुपया लेकर के एसडीपीओ 02 साकित कुमार जो हैं वो पटना सेंट्रल आईजी के सबसे भरोसेमंद लुटेरा डीएसपी हैं, जिसके अधीन शास्त्री नगर थाना आता है, और शास्त्री नगर थाना में जो है वो डीजीपी और बिहार आर्थिक अपराध इकाई 06/2023 7 फरवरी 2023
2023 का आवेदन वगैरह के आधार पर शास्त्री नगर को डीजीपी ने भेजा अपना आवेदन। आवेदक जय हिंद एंटी क्राइम ब्यूरो या मेरे स्वहस्तलिखित आवेदन पर वो आवेदन जाता है कहां पे, डीजीपी ऑफिस से यानी बिहार पुलिस मुख्यालय से आईजी सेंट्रल। आईजी सेंट्रल भेजता है कहां पे, एसएसपी पटना को। एसएसपी पटना गोपनीय शाखा कहां भेजता है, एसएसपी कार्यालय को। वहां से जाता है कुछ पाटलिपुत्रा थाना लेटर, वहां पे 125 लाख करोड़ रुपया देने का है। और ये मैं बाद में बात करूंगा पाटलिपुत्रा थाना की, लेकिन अभी शास्त्री नगर थाना की यदि पोल खुल रहा है तो DR 362/SSP/विविध दिनांक 11 फरवरी 2023 के मुख्य आरोपी हैं समस्त आईजी, डीजीपी, एसडीपीओ 02, एसडीपीओ 01 समय पूरा बिहार, एसएचओ शास्त्री नगर DR 1683/SSP/GS दिनांक 2 मार्च 2023। इसी तरह से एसएचओ शास्त्री नगर DR 3994/SSP/GS और ये डेट है 07 5वां महीना का यानी मई का 2022 का। इसमें ये भी दर्शाता है कि डीआईजी कोसी क्षेत्र सहरसा मनोज कुमार आईपीएस अधिकारी भी एक अपराधी है, एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है जो एसपी थे सुपौल में। उनके समय में पत्रांक संख्या 771 GO गोपनीय शाखा का नंबर है ऑब्लिक दिनांक 26/5/2020 का वो लेटर जिसके आधार पर इस साक्ष्य संख्या जो है आपको ई ऑफिस नंबर 22/10/269/25/10/2023 और ई ऑफिस नंबर 4443/8/8/2025 अपर मुख्य सचिव ACS, जी हाँ, अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं मिल चुका हूं 18 दिसंबर 2025 को। ये तमाम लोग एक सक्रिय आतंकवादी संगठन के रूप में पुष्टि कर दिए गए हैं। और आपने देखा कल हमारी बात साइबर अपराधियों से हुई। साइबर अपराधी में भी बिहार पुलिस प्रशासन के ही लोग हैं, बैंक कर्मी हैं, CSP संचालक हैं, नशेरी गिरोह के यानी शराब दारू जो बेचते वो तमाम है। सबकी खटिया खराब हो गई है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हनुमान तांती जी का मैं पैसा लौटा दूंगा। हनुमान तांती का 5 लाख रुपया उनके लड़की के शादी के नाम पर लोन दिलवाने के लिए उन बैंक अधिकारियों के द्वारा ले लिया गया, ठगी कर लिया गया, जिसमें पटना SP, SSP, DIG, IG, DGP, ADG, DG, SES, CS यानी गृह विभाग ये रेता फैला रहा है। साथ में पटना हाईकोर्ट के भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ मीडिया कर्मी हैं, SP लेवल के अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं। ये समस्त लोग मिल करके हनुमान तांती से 5 लाख रुपया विभिन्न तरीकों से विभिन्न डेट में पार्ट बाय पार्ट लिया और यह एक्सेप्ट कर लिया अमित कुमार नाम के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बैंक कर्मी है और वो 15 जनवरी 2026 के दिन रुपया लौटाने की बात कहे। तो बताइए इतनी बड़ी सच्चाई के साथ यदि जय हिंद एंटी क्राइम ब्यूरो साथ में भारत बचाओ आंदोलन आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान के फाउंडर ग्लोबल हेड और आप समस्त लोगों का यानी ATC का भविष्य यानी जो वर्तमान में है, तो भैया आप निश्चिंत रहो। यह ATC धूम मचाने वाला है। टोटल अपराधी को मैंने पकड़ लिया है और मैं नहीं पकड़ा हूं टोटल अपराधियों को। ये आपकी कार्यशैलियों का नतीजा है कि BTC यानी बिहार सरकार और भारत सरकार में नियुक्त हर एक लोग आज देशद्रोही सक्रिय आतंकवादी संगठन, गरीबों की, आम जनता की, मतदाताओं की, भारत के भाग विधाताओं की भविष्य खराब करने वाले वकील, पत्रकार यानी व्यवहार न्यायालय यानी ऐसे समझो विधायिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता चारों स्तंभ बिक चुका है। और पचमा, लोकतंत्र के वे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, यदि हम एमपी का चुनाव लड़ते हैं, यदि हम एमपी बनते हैं या हम विधायक बनते हैं या हम मुखिया बनते हैं या हम सरपंच बनते हैं, तो हमारी कार्यशैली देखा है ना आपने, हमने दिखाया है 31 अगस्त 2022 के दिन किस तरह से सरपंच, स्थानीय जो पंचायत होती है उनके जो सर्वोसर्वा होती है न्यायपालिका, वो होती है सरपंच। तो सरपंच सावित्री देवी के पति शिवजी मंडल ने किस तरह से अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के वही गुंडे के द्वारा हमला करता है, तेजाब करता है, जो 8 दिसंबर 2018 के दिन शनि भगवान के दरबार में, शनि भगवान के दिन पहले 15 लाख रुपया साथ में 50,000 रुपया छीन लेता है और ये तमाम वीडियो बनता है। फिर डीजीपी और एडीजी और एसपी मृत्युंजय चौधरी पर जब नकेल कसा जाता है, तब फिर पैसा रिकवरी होता है। वो पैसा रिकवरी होता है 2,95,000। अभी भी 12,50,000 रुपया बाकी है बिहार पुलिस प्रशासन के ऊपर में, और जिनके पास है उसका नाम है मिथिलेश सिंह और उसका बेटा भी चंदन सिंह नाम है, जो बिहार पुलिस में नियुक्त है। उनके द्वारा 18 जनवरी 2020 को जनता की दरबार में ऑन रिकॉर्ड इस साक्ष्यों के साथ समस्त लोगों के बीच में, समस्त फरियादियों के बीच में, दर्जनों लोगों के बीच में एक्सेप्ट जो किया है कि मैं 12,50,000 रुपया मिथिलेश सिंह लौटा दूंगा, जो चिरंजीवी सिंह उर्फ बाबू साहब का अपना छोटा भाई है। ये टोटल परिवार जालसाजी है, ड्रग्स बेचता है, बहन बेटी का सौदा करता है, जाली नोटों का कारोबारी करता है, हर तरह का वो व्यवसाय करता है जिसकी इजाजत भारत की संविधान, भारत की कानून नहीं देती है। लेकिन जिलाधिकारी सामंत कुमार, आईएएस अधिकारी के सहयोग से ये तमाम लोग जगह जमीन धन संपत्ति अवैध तरीके से, हर एक वो लोग जो इस तरह से किया है, जिसका नाम है राणा सुदीप सिंह, और ये लॉकडाउन में फिल्म भी बनाया है। ऐसे नौजवान पर, जिस नौजवान को पूरी दुनिया जानता है, और फिर वो कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है और वहां पे स्वास्थ्य विभाग का जो शशि भूषण सिंह है, पिता स्वर्गीय नारायण सिंह, इनकी भी भूमिका बहुत जबरदस्त है। ये स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है और करोड़ों रुपया से कम की जमीन खरीदते ही नहीं है, क्योंकि करोड़ रुपया का जमीन ले लो, पैसा ही नहीं देना है। और जब पोजीशन पर होगा तो इनके थोड़ा भाई वगैरह है, भतीजा वगैरह लठैत है ना, जो सब पिपरा थाना में ये लोग 8 दिसंबर 2018 के दिन मारपीट किया था उस इंसान को, जिसको बचाने के लिए मैं अकेला इतना मारा हूं सबको, 25 लोगों को जो मैं मारता हूं। आप जानते हैं ना कितना मारता हूं, पूछ लो शशि भूषण। मैं मारता ही नहीं हूं, हिंसा पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जान पर आफत हो जाए तो अमित कुमार वहां का थाना प्रभारी था, पूछना कितना मारा हूं, उसका गवाह है शशि भूषण, पिता नारायण सिंह। और ये तेजाब कांड में लास्ट में फंस गए नवंबर 2022 में, जब इनके द्वारा राजकुमार शॉ, एक स्थानीय पंचायत के लोग थे, गरीब थे, उन पर जब तेजाब फेंका शशि भूषण और उसका बेटा सुमित कुमार सिंह और सोनू, देखो बुरे कर्म का बुरे नतीजे, वो तेजाब उस पर नहीं जाकर खुद इसके शरीर पर पड़ गया। लेकिन तारीफ करना होगा जिला प्रशासन सुपौल के उस एसपी का, जिसने पकड़ लिया इस पूरे भेद को मोबाइल के आईएमआई नंबर से, कि जिस व्यक्ति को ये लोग फंसा रहा है ये लोकेशन पर था ही नहीं। विनोद सिंह थाना प्रभारी था पिपरा का, वो भी फंस गया, जिलाधिकारी फंस गया। लेकिन यहाँ पे एसपी की भूमिका सराहनीय है, एसडीपीओ ने पैसा लिया था। ये पूरे केस को उस मुहिम तक पहुंचाया मेरा परिवार, जो अभी मुखिया है, और साथ में कोसी क्षेत्र का ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिंडिकेट है उन पुलिस प्रशासन का, जो पुलिस प्रशासन के लिए काम करता है, निर्दोष को फंसाता है और पैसा लेकर के फिर निकलवाता है, बीच में इनकी कमाई होती है। और 10,000 रुपया डीआईजी की पत्नी तक लेती है, मर्डर
केस तक में ये हाल है बिहार का। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। एटीसी का लाइव अपडेट, एटीसी का लाइव अपडेट ये है, एक एटीसी 125 लाख, यानी 125 लाख करोड़ महाशंख, 90,000 लाख करोड़ महाशंख, 10,000 लाख करोड़ में, ये हमारी है, जो हमारी क्रिप्टो है, करेंसी जो है हमारी क्रिप्टो इनबॉक्स में है, वो इसकी चोरी नहीं हो सकती। आपकी क्या हाल है मैं नहीं मानता, मैं अकेले काम करते, लेकिन ये टोटल विश्व में पैसा बटेगा। वो पैसा क्या है, हम 40% यदि सरकार को टैक्स देते हैं तब जब सरकार हमारे लिए काम करती है, लेकिन सरकार यदि अपराधी बन जाए तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो उस रूप में आपको प्रत्येक लोगों को 1,25,00,000 रुपया मिलेगा। यदि टैक्स देते हैं तो फिर 90 लाख प्लस टैक्स में पैसा चला जाता है। इसके लिए भी मेरी चार्टर अकाउंटेंट ढेर सारे खोपड़ी वालों वगैरह से चल रही है इस पे। तो आइए एक नए भारत, एक नए बिहार को हम उस ऊंचाई तक लेके जाएं जहां पर दिल से कहे बुलंद भारत की बुलंद अजवार। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कहते हैं आप लाख छुपा लो चेहरों से अपनी उस अपराध की भूमिका को जिसमें आप गुनाहगार हो, चाहे आप डीजीपी हो और चोला बदल करके आप यदि गेरुआ वस्त्र में आ जाओगे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बन जाओगे, आप नहीं बचोगे। विनय कुमार और विनय कुमार शर्मा पीए जो हो ना आप डीजीपी का, बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप सेफ नहीं हो। मैंने लाइव वीडियो करके दिखा दिया, डीजीपी के यहाँ पे गोली मार देगा लोग। बिहार पुलिस मुख्यालय में पहुंच करके ये मनोज दास भी जानते हैं, वहां के लोग भी जानते हैं। मनोज कुमार दास जो हैं वैशाली जिला के, वो भुक्तभोगी हैं वैसे लोगों से, जिसका नाम है थाना प्रभारी, जिसका नाम है एसपी, जिसका नाम है जिलाधिकारी, जिसका नाम है डीजीपी, जिसका नाम है बिहार पुलिस मुख्यालय, जिसका नाम है घंटाघर सचिवालय। ये तमाम कहानी है। कितना देर का वीडियो हुआ आप खुद जानिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लाइक करना आपकी जिम्मेवारी है, शेयर करना भी आपकी जिम्मेवारी। अब भी यदि आप नहीं करोगे तो यार मजा तो हमको आता ही अपनी कार्यशैली में, लेकिन आपको मैं विवश कर दूंगा। जी हाँ, ये मेरा मुल्क, ये मेरा वतन है, जहां की खुशबू प्रेम का प्रतीक है। आई लव माई इंडिया।